आज मैं आपको दी पॉप्स एक्सोर्सिज्म जो 2023 यानी हाल ही में रिलीज हुई है, तो समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू 4 जून 1987 से होती है, जहां हम एक लड़के को देते हैं। उसके अंदर एक शैतानी आत्मा थी। वहां पर फादर, जिनका नाम गैब्रियल था, उस लड़के का इलाज कर रहे थे। वो फादर उस लड़के के अंदर शैतान से पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ। फादर उसका नाम भी पूछते हैं, पर वो डीमन अपना नाम नहीं बताता। फादर कहते हैं कि इस लड़के का पीछा छोड़ दो और पिग जो वहाँ पे लाए हुए थे। फादर कहते हैं कि अगर तुम डीमन हो तो इसके अंदर जाके दिखाओ। वो डीमन ऐसा ही करता है, उस लड़के के अंदर से निकलकर उस पिग के अंदर चला जाता है। फादर गैब्रियल उस पिग को गोली मार देते हैं। वो डीमन भाग गया था और वो लड़का भी ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद चर्च में एक मीटिंग होती है, जिसमें गैब्रियल फादर को भी बुलाया जाता है। वहाँ पे सभी फादर गैब्रियल से पूछते हैं, 4 जून को तुमने उस लड़के का एक्सोर्सिज्म क्यों किया? तुमने उस लड़के के अंदर से डीमन क्यों निकाला, जबकि तुमने किसी की इजाजत भी नहीं ली थी? गैब्रियल सबसे कहते हैं कि दरअसल वो कोई एक्सोर्सिज्म नहीं था, उस लड़के को एक दिमागी बीमारी थी। वो लड़का ऐसा समझ रहा था कि उसके अंदर कोई डीमन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी मीटिंग में एक फादर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर इंसान के अंदर डीमन हो। हमारे पास जो भी केसेस आती है वो ज्यादातर दिमागी बीमारी के बारे में होती है। बस कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें डीमन का सामना करना पड़ता है। फादर गैब्रियल उसके बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो? तुम यही चाहते हो कि मैं अपने ओहदे से हट जाऊं? फिर दूसरे फादर कहते हैं, इस तरह की बातें करके तुम सभी फादर के ओहदे कम करना चाहते हो? यहाँ पे एक फादर गैब्रियल के केस में एक मरी हुई लड़की का जिक्र करते हैं। गैब्रियल को इस बात पे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में एक लड़की जूलिया को देखते हैं, जो अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही थी। असल में जूलिया के हस्बैंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। उसका छोटा बेटा भी उस वक्त अपने डैड के साथ था। उसका छोटा बेटा हेनरी उस कार एक्सीडेंट में तो बच गया, लेकिन उसका हस्बैंड मर गया। उस वक्त से हेनरी ने बोलना बंद कर दिया। वो बोलता ही नहीं था। उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो इस घर की मरम्मत करके इसे बेचना चाहते थे, ताकि उसे बेचकर इन्हें पैसे मिल जाए। लेकिन इन्हें कुछ दिन के लिए यहीं पे रहना था। जूलिया के बेटी को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती थी। अब जूलिया अपने पुराने घर पे आई थी, तो उसकी मुलाकात एक फादर प्रिस्ट से हुई थी, जो कि इस घर का ख्याल रखा करते थे। वो जूलिया से कहते हैं कि कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। यहाँ पे जूलिया की बेटी जब चारों तरफ देखती है तो उसे दीवार पे कुछ सिंबल नजर आते हैं, जो कि एक बड़े चर्च का था। तभी उस दीवार में दरार आने लगी थी, जिससे जूलिया की बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी जो वहाँ पे काम कर रहे थे उन्हें कुछ नजर आता है। दीवार पे उन्हें कुछ अजीब सा होल नजर आता है, तो वो आग जलाकर उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके में एक वर्कर जल जाता है, क्योंकि वहाँ पे सल्फर गैस थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ था। इस हादसे की वजह से सारे वर्कर काम करने से मना कर देते हैं। तभी जूलिया का बेटा हेनरी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसे न जाने क्या हो गया था। उसने अब बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया उसे देखने जाती है तो हेनरी के अंदर एक डीमन की आवाज बोल रही थी। वो अपने मुंह के ऊपर अपने नाखूनों से कट भी मार लेता है। फिर हेनरी को जूलिया हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि वो अपने डैड के मौत के सदमे में है। हेनरी को दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। वो डॉक्टर जूलिया को कुछ इंजेक्शन भी देती है और कहती है कि जब हेनरी काबू से बाहर हो तो तुम उसे लगा देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। जूलिया को डॉक्टर के बातों पे यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मदद के लिए फादर एस्क्विबल के पास जाती है। फिर फादर ये सब सुनकर हेनरी के कमरे में जाते हैं। तभी हेनरी फादर को उठाकर कमरे से बाहर फेंक देता है। अगले सीन में हम फादर गैब्रियल के साथ उनके हेड को देखते हैं। हेड फादर गैब्रियल को स्पेन जाने को कहते हैं। हेड गैब्रियल फादर को हेनरी के बारे में बताते हैं। वहाँ पे एक फैमिली है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर उस बच्चे को बचाना होगा। उस बच्चे के अंदर बहुत ही खतरनाक डीमन है। तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। फादर गैब्रियल अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर पहुँच जाते हैं, पर जूलिया इस बात पे हैरान थी कि हेनरी के अंदर जो डीमन है उसने चर्च का क्या नुकसान किया था। फादर गैब्रियल अब जूलिया से कहते हैं कि मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब गैब्रियल फादर हेनरी के कमरे में जाते हैं, तब हेनरी के अंदर का डीमन फादर को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि आ जाओ, मुझे तुम्हें यहाँ पे बुलाना था। फादर गैब्रियल तभी उसे एक निशान दिखाते हैं, जिससे कि हम हेनरी के आंखों में डीमन के आंखों को देख पा रहे थे। जब फादर डीमन से नाम पूछते हैं तो डीमन अपना नाम बताने से मना कर देता है। दरअसल यहाँ पर किसी भी डीमन का नाम पता चल जाए, एक्सोर्सिज्म करना आसान हो जाता है। इससे जल्दी डीमन काबू में आ जाता है। यहाँ पे हेनरी के अंदर का डीमन फादर गैब्रियल को डरपोक कायर बुलाता है। दरअसल गैब्रियल
कैप्रियल पहले आर्मी में था, लेकिन वो जंग में लड़ाई से हट गया। इससे कैप्रियल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हेनरी अपने मुंह से मरा हुआ पक्षी निकालता है, जो देखकर कैप्रियल थोड़ा परेशान हो गए थे। वो बाहर आकर जूलिया को बताते हैं कि हैरी के अंदर बहुत खतरनाक डीमन है, उसका एक्सोर्सिज्म करना आसान नहीं है, और अगर हमने जल्दी कुछ न किया तो डीमन हैरी को मार देगा। फादर कैप्रियल बताते हैं कि हैरी को अपने डैड की मौत का सदमा था, इसी चीज का फायदा डीमन ने उठाया। लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हैरी के अंदर वो डीमन आकर करना क्या चाहता है। उधर डीमन जूलिया की बेटी को भी डराने लगता है, और जूलिया के हस्बैंड जो कि मर गए थे, वो अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहे थे। इसकी वजह से जूलिया की बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। डीमन यहाँ अपना काम करना शुरू कर दिया था। उधर दोनों फादर हैरी के एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी कर रहे थे। जब ये दोनों फादर हैरी के पास जाते हैं तो हैरी उनकी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताता है। डीमन कैप्रियल से कहता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई थी। फिर एसक्यू फादर से कहता है कि तुम तो प्रीस्ट हो ना, फिर भी गलत काम करते हो। उस डीमन की बात सुनकर इसके फादर हैरी के गला दबाने लगते हैं। कैप्री उन्हें रोकता है कि इस वजह से इनका एक्सोर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाया था। जब बाहर आकर एस क्रीपर अपनी कहानी कैप्रियल को बताता है और कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, और उस लड़की को नहीं पता था कि मैं एक प्रीस्ट हूँ, और हमारे बीच बहुत कुछ गलत हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ और मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में प्रीस्ट बनकर सबकी मदद करने को फैसला किया। इसलिए वो डीमन मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। उसे फादर कैप्रियल को अपने दिल की बात बताकर बहुत अच्छा फील होता है। अब फिर कैप्रियल भी अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताते हैं। जब जंग में मेरे सारे साथी मारे गए थे, तब मैंने फादर प्रीस्ट बनने का फैसला किया। तब सबसे पहला केस एक लड़की का आया। उस लड़की को किसी डीमन ने अपने काबू में किया था, पर मुझे लगा कि वो दिमागी तौर पे बीमार है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लड़की मेरे सामने एक पक्षी को भी खा लिया। इसीलिए हेनरी के अंदर जो डीमन है, वो अपने मुंह से जब पक्षी निकाला तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर वो लड़की बाद में छत से कूद गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आज तक यही लगता है कि अगर मैं उसकी बात मान लिया होता और उसके अंदर से डीमन को निकाल दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। इसीलिए फादर एस कीपर से हेनरी पे नजर रखने के लिए कहते हैं, और खुद यहाँ पे उस डीमन के खिलाफ सबूत ढूंढने चले जाते हैं। जहाँ पर उन्हें इसी घर में एक कुआं मिलता है, जिसके ऊपर चर्च के सील लगे होते हैं। उसको हटाने के बाद फादर को उस कुएं में बहुत सारे कंकाल नजर आते हैं। उधर चर्च में कैप्रियल फादर के हेड को देखते हैं, जो कि एक किताब को पढ़ रहे थे। उन्हें वो किताब पढ़ के ये बात पता चलती है, जो हैरी के अंदर डीमन है वो बहुत ताकतवर है। वो डीमन एक ही समय में बहुत लोगों को अपने काबू में कर सकता है। उस किताब को पढ़ते ही हेड की तबीयत भी खराब होने लगी थी। उधर हेनरी के अंदर का डीमन, जो चालाकी से स्कीपर को अपनी मदद के लिए बुलाता है। जब स्कीपर डीमन के पास जाता है तो डीमन स्कीपर का कान काट लेता है, और साथ ही जूलिया की बेटी को भी दूर फेंकता है। जूलिया को बेड पर फेंककर उसका गला दबाने लगता है। जब इन सब के बारे में कैप्रियल को पता चला तो वहाँ पर आकर सबको बचा लेते हैं। फिर कैप्रियल फादर इस कीपर को लेकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने कंकाल को देखा था। फादर कैप्रियल स्कूबर को बताते हैं, जब जोइस क्रिश्चियन में बदले और जिन्होंने इनकार किया, सजा के बदले यहाँ पर मार दिया गया था। फिर फादर कैप्रियल स्कूबर अंदर जाते हैं। उन्हें वैसा ही निशान वाला दरवाजा भी मिलता है जैसा जूलिया की बेटी ने भी देखा था। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें और भी बहुत से कंकाल मिलते हैं। उनमें से एक कंकाल एक पिंजरे में बंद था, जिसके हाथ में एक अंगूठी थी। वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहाँ पे एक और भी दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे की चाबी इस बंधे हुए कंकाल के पिंजरे में मिला था। फिर जब वो दोनों फादर आगे जाते हैं तो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट फादर के कंकाल भी मिलते हैं। कैप्रियल यहाँ पे स्कीपर को बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक डीमन ने एक साथ कई इंसानों को पोजेस किया, जिसका एक्सोर्सिज्म यहाँ पे किया जा रहा था। लेकिन वो शैतान डीमन किसी के काबू में न आया और सबका ये हाल किया। और जब सबको उस शैतान डीमन के बारे में पता चला तो उन्होंने इस जगह को बंद कर दिया। और हेनरी के अंदर जो डीमन है वो यही डीमन लग रहा है। सोचो वो कितना खतरनाक होगा। उस वर्कर की गलती की वजह से वो दोबारा से आजाद हो गया, पर वो डीमन हेनरी के अंदर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो फादर कैप्रियल के अंदर जाकर चर्च और गॉड के नाम पर उससे बुरे काम करवाए। इसीलिए वो डीमन अब कैप्रियल के अंदर आना चाहता था। कैप्रियल फादर यहीं पर एक किताब पढ़ते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि दुनिया में ऐसे ही हर जगह खतरनाक डीमन पाए जाते हैं, जिसमें से ये डीमन एक ही है। उस डीमन का नाम भी अब कैप्रियल फादर को पता चल गया था। तभी डीमन को पता चल जाता है कैप्रियल को उसका नाम पता चल गया है, तो वो तो जैसे पागल सा हो गया था। इसीलिए वो हेनरी की बहन को भी
भी पोजेस करने की कोशिश करता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तभी उसकी बेटी को दूर फेंककर जूलिया को मारने की कोशिश करता है। तभी जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन को उठाकर हैरी को लगा देती है, जिससे वो अब बेहोश हो जाता है और इस तरह जूलिया बच जाती है। तभी ये लोग हैरी को वहाँ पे बांध देते हैं और सभी प्रेयर करके उसका एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे डीमन अपनी असली ताकत दिखाता है। वो जूलिया की बेटी को पोजेस कर लेता है, जो देखते ही देखते छत के सीढ़ियों पे चढ़ने लगती है। वो डीमन जूलिया को मारने की भी कोशिश करता है। वो डीमन कैप्रियल फादर से कहता है, अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दोगे तो मैं सबकी जान को छोड़ दूंगा। कैप्रियल फादर जब सबकी जान खतरे में देखते हैं तो वो डीमन की बातों को मान जाते हैं, जिससे वो डीमन सबकी जान को छोड़ देता है। इस बात का फायदा उठाकर स्कीबल जूलिया और उनके बच्चों को यहाँ से जल्दी से जाने को कहता है और खुद यहीं पर रुककर फादर कैप्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब डीमन हेनरी को छोड़कर फादर कैप्रियल के अंदर आ गया था। फादर कैप्रियल खुद को फांसी लगाकर जान देने जाते हैं कि वो जानते थे कि ये खतरनाक डीमन उनसे पता नहीं क्या क्या गलत काम करवाएगा, लेकिन डीमन फादर कैप्रियल को ऐसा नहीं करने देता। फादर कैप्रियल को खून की उल्टियाँ भी आती है। तभी फादर कैप्रियल एक्सोर्सिज्म वाली जगह पे जाते हैं और अपने आप को जला के मारने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त स्कीपर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो मंत्र पढ़कर एक्सोर्सिज्म को शुरू कर देते हैं। तभी डीमन उसके सामने उस लड़की को ले आता है जिससे एस्क्यूबेल प्यार करता था। वो लड़की खून में नहाई हुई थी। वो लड़की एस्क्यूबेल को मारना शुरू कर देती है। तभी डीमन कैप्रियल फादर के सामने एक लड़की को लाकर खड़ा कर देता है, जिसके फादर कैप्रियल की वजह से मौत हुई थी। एस्क्यूबेल जब उस लड़की के सर पर क्रॉस का निशान रखते हैं तो उसकी वजह से उस लड़की का जिस्म फट जाता है। फिर एस्क्यूबेल फादर कैप्रियल को वही क्रॉस का निशान देते हैं। जब फादर कैप्रियल उस लड़की के सर पे उस क्रॉस का निशान लगाते हैं तो वो लड़की भी जलने लगती है। तभी दोनों फादर मिलकर फिर से एक्सोर्सिज्म को शुरू कर देते हैं और उस डीमन को नर्क में भेज देते हैं। यहाँ पर कैप्रियल फादर के हेड की भी तबीयत ठीक हो गई थी। वहीं पर कैप्रियल फादर के हेड भी उन दोनों को बुलाकर शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ पे एक और फादर आते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर 199 जगह अभी भी है जहाँ पे शैतानी डीमन पाए जाते हैं और तुम्हें जाकर उन सभी को खत्म करना होगा। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।